बहुत बढ़िया, अब बहुत मत कल कर, पग पग चल कर, सच पथ चल, अब मत अब गम कर। वाह। अब मत हद कर, लय रख तब पढ़। अब मत हद कर, लय रख तब पढ़। अब मत जय कर, तब बम बम कर। अब मत हद कर, लय रख तब पढ़। अब बस जय कर, तब बम बम कर। बन मत अनपढ़, सच कर मकसद। हट सब तज कर, लटपट कम कर। हट मत कम कर, तज कर, लटपट कम कर। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर धनाश्री, बहुत सुंदर। ज्ञान है, जो छुपा हुआ ज्ञान है उसका कविता के रूप में आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धनाश्री, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और एक पुष्पा जी फिर से सुनाना चाहती हैं तो प्लीज पुष्पा मैम आप एक छोटी सी कविता सुना सकती हैं अगर समय है तो, वरना फिर मैं एक कविता लास्ट में सुना करके इस मंच को फिर विराम दूंगा। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को जी बहुत बहुत मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। हम लोग नए नए कार्यक्रम आयोजित करते रहे। आई एम द लास्ट वन, है ना। तो मैंने सोचा मेरे साथ खत्म हो रहा है, इसलिए मैंने सबसे छोटा सा अभी मैं सर एक बहुत छोटी सी कर रहा था, लेकिन आप अच्छा हुआ आ गई। आप बिना भूमिका का कविता सुनाइए प्लीज। जी जी सर, बहुत छोटा सा जो हमारे समाज में चल रहा है, जो चल रहा है आजकल कॉपी करने वाला सिस्टम, उस पे मैंने लिखा है कि नई नई जो लड़कियां हैं, शादी हो जाती है तो उनकी स्थिति क्या होती है, वो पढ़ी लिखी भी हैं और इसके साथ ही उन्हें घर भी देखना है और बाहर भी देखना है। स्वागत है आपका। तो मेरी कविता का नाम है कोई तो बता दे। कोई तो बता दे, वाह। जी, कविता का नाम है कोई तो बता दे। लड़की है, सुबह अंधेरे उठ तैयारी करना घर और ऑफिस की। क्या बात। सुबह अंधेरे उठ तैयारी करना घर और ऑफिस की, इस तरह चल रही है जिंदगी एक बहू की। आज इस तरह चल रही है जिंदगी एक बहू की, सांस मिलती नहीं दौड़ती है रफ्तार से। सांस मिलती नहीं दौड़ती है रफ्तार से, जो शुरू हुआ 8 बजे थंब इम्प्रेशन से काम रात 8 बजे तक चला, और कभी कभी तो 9-10 बजे तक भी। आम लोगों को आधा 1 घंटे का खाने का तो अवकाश है, लेकिन उसका जॉब चेंज हुआ है, उसको अच्छा रिजल्ट देना है, तो उसके साथ क्या होता है। पर नए को तो उस समय भी नहीं विश्राम है, वो समय भी उनका काम में ही गया। पूरे समय भूखे रहकर वो लड़की, उसको यहाँ भी देना है अपना 100% से ज्यादा ऑफिस में और घर में भी देना है, तो वो लड़की पूरे समय भूखे रहकर लगातार काम करती है। फिर लौटना है घर पर। हद तो तब होती है, नई नई शादी हुई है, लड़का भी नौकरी से आएगा, बहू भी आएगी। हद तो तब होती है जब काम से लौटने वाले बेटे के साथ हमदर्दी और बहू से घर पर आकर काम में लगने की ख्वाहिश की जाती है। क्या बात, क्या बात, कहाँ चेतावनी है, कहाँ इशारा है आपका, वाह। सच्चाई है। और बहू से घर पर आकर काम में लगने की ख्वाहिश की जाती है। पूरा रस निचोड़ लेने के बाद तो ईख को भी छोड़ दिया जाता है, पर बहू के नसीब में ये भी नहीं है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। और इतना थकने के बाद उससे नहीं कुछ हो रहा है तो वो हस्बैंड को ही बोलेगी ना, और नहीं कर पा रही अपनी बात शेयर करेगी, बेटा जाके माँ से बिना मतलब, है ना। तो काम न कर पाने पर ताने दिए जाते हैं। जो जिम्मेदारी पर गृहस्थी बसाने लाया था, जिससे सपोर्ट की उम्मीद की, वही उस पर इल्जाम लगाने लगा। वही उस पर इल्जाम लगाने लगा। यही अंतर है बेटा बहू के काम करने का। आज भी हमारे समाज में कहते हैं हम बहुत खुले विचारों के हो गए हैं,
हम बहू को पूरा मौका देंगे, हम लड़की को लेकर आए हैं तो उसे बेटे की तरह रखेंगे, लेकिन हम सभी स्त्रियां माँ हैं और हमारी कहीं सोच, मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा है कि जी। कहीं हमारी सोच ऐसी तो नहीं है, अपनत्व हम कितना दे पा रहे हैं उस बच्ची को जो हमारे घर आती है। तो वो चीज ही, यही अंतर है बेटा बहू के काम करने का। आज भी समाज बेटे को सुविधाएं देना अपना धर्म मानता है और वहीं आधुनिकता के नाम पर बहू से घर और जॉब में परफेक्शन चाहता है। वाह, बढ़िया बढ़िया, सही है सही है, बिल्कुल। वहीं जितने भी यहाँ पर सास हैं वो जरूर के सुने। नाम पर बहू से घर और जॉब दोनों में परफेक्शन चाहता है। क्यों? क्यों? अपने जीवन साथी को समझना, उस पर एहसान समझा जाता है। अपने जीवन साथी को समझना, उस पर एहसान करना समझा जाता है। लोग आज भी ताने देते हैं कि देखो हमने तुम्हें कितना सुविधा दी हुई है कि हम इतना इतना कर रहे हैं, लोगों का तो ऐसा हाल था। क्यों? जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये चीज है, चलिए बहुत अच्छा। उसको एहसान करना माना जाता है। क्यों? बहू से उम्मीद की जाती है कि वो सबकी सुने और कुछ भी ना कहे। वाह, माँ जो है, यदि लड़की कहती है ना, अच्छे घर की होती है, माँ से आकर कहती है तो पिता बोलता है कि नहीं, हमारे खानदान में ऐसा नहीं हुआ, आप उनकी जो भी कहती हैं, वो सास हैं, उनकी आप सुने, आपको जी बिल्कुल बिल्कुल, अधिकार आप नहीं सही कर रही है। हैं, आप सही कर घर रही के हैं। दरवाजे बंद हैं। आज भी मैंने सर ये वाली बातें सुनी है, तो चलिए, तकलीफ होती है दिल में बहुत बहुत कि बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर सासों की भी ये पिटाई बात जो होती है आजकल, ऐसी बात नहीं है, सासों की भी पिटाई होती है। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। नहीं मैं नहीं, ये कोई जो बात नहीं। लिखा ना, वो मैंने कहा नहीं, बैजनाथ जी कह रहे थे ना कि जो सासें हैं वो सुने, तो मैंने कहा सासों की भी होती है पिटाई। ये अंदर की बात होती है। सास भी कभी बहू थी। जी, उम्मीद की जाती है कि वो जी। सबकी सुने, कुछ ना कहें। हम्म। इस पर वो जो अभिव्यक्ति दी उसने, तो माता पिता के साथ खानदान पर भी तोहमतें लगाई जाती हैं। नए परिवार में क्यों लड़की के सारे गुण अवगुण हो गए? आस पड़ोस की प्यारी दुलारी सबकी आंखों में चुभने क्यों लगी? जिसकी सभ्यता की मिसालें दी जाती थी, क्यों आज वही जंगली हो गई? वाह, सही बात है, क्या दर्द है, बिल्कुल सही बात। आदर से लाए जो छल रहे, वही क्यों उसे अपने घर का काम करवाने की ख्वाहिश में क्यों छलनी किया जा गया? तन मन को उसके बड़े अरमानों से साजन के घर आई जो क्यों फरेब पा रही उन्हीं से, कि जिनके मन में छवि किसी और की, संग में पत्नी नई नवेली। क्या बात है, कहाँ ये कहाँ से बात लाती है। सिलसिला ये सिलसिला कब तक चलेगा, कोई तो बतला दे। ये सिलसिला कब तक चलेगा, कोई तो बतला दे। बातों से नहीं दिल से अपनाएंगे बहू को, कोई तो समझा दे। वाह वाह वाह, कोई समझा दे। एंडिंग बहुत अच्छा रहा, एंडिंग अच्छा रहा, बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो, मैं आशा करूंगा कि जो आपकी बात है वो सब समझेंगे, और अगर ये वीडियो में कहीं पोस्ट करूंगा तो लोग से सुनेंगे तो जरूर अपनी बहुओं पर कुछ ना कुछ तो कृपा दृष्टि दिखाएंगे। सर समाज है, समाज में हर तरीके से मैं अपने आप को कभी भी संपूर्ण नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मौके मिले, जी, जी, जी। लेकिन साथ में सभी के साथ कुछ कुछ घटित होता है। ये सिर्फ मेरे पड़ोस में रहने वाले जिन लोगों ने इस चीज को झेला, उन्होंने अपनी बात बताई, उसको मैंने कविता के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है। जी, सिर्फ बहुत 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 बढ़िया, छोटी सी बात है। बहुत बढ़िया।